नया साल, नया ऐलान और पाकिस्तान के लिए नई आफत। 2026 की पहली सुबह बलूचिस्तान ने आज़ादी का बिगुल फूंक दिया है। बलूच आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे मीर यार बलूच ने ऐसा दावा किया जिससे पाकिस्तान की सियासत, सेना और सत्ता तीनों में ही हड़कंप मच गया। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे मीर यार बलूच ने 2026 को आज़ादी का साल बताया और आज़ादी का साल बताते हुए ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे इस्लामाबाद की नींद तक उड़ सकती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका, वही क्षेत्र जहां दशकों से आज़ादी की चिंगारी सुलग रही है। अब ये चिंगारी एक बड़े ऐलान में बदलती दिख रही है। ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका जिसने हमेशा हक मांगा, हिस्सा मांगा और इंसाफ मांगा, लेकिन अब बलूचिस्तान भीख नहीं, आजादी मांग रहा है। मीर यार बलोच का दावा है बलूचिस्तान अपनी नियमित सेना बनाएगा। अब बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। साथ ही एक देश के तौर पर दुनिया भर में बलूचिस्तान के दूतावास भी बनाए जाएंगे। मीर यार ने इसे नए साल यानी 2026 के लिए बलूचिस्तान की आजादी के दीवानों का सपना बताया है। मीर यार का ऐलान, घबराया पाकिस्तान। मीर यार का पोस्ट, बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत। बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। बलूचिस्तान की सेना में 5 लाख सैनिक होंगे। बलूचिस्तान की अपनी बलूच आर्मी, बलूच नेवी होंगी। बलूच एयरफोर्स और आतंकवादी विरोधी बल भी होंगे। एक पूरा देश, पूरी फौज, पूरा सिस्टम। सेना बलूचिस्तान के समुद्र, जमीन, हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी। मीर यार बलोच यही नहीं रुके। उन्होंने कहा बलूचिस्तान अब दुनिया से भी बात करेगा। अलग अलग देशों में बलूचिस्तान की दूतावास अंतर्राष्ट्रीय पहचान की तैयारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग एक नया राष्ट्र होगा। बलूचिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी, अलग अलग देशों में अपने दूतावास भी खोलने की तैयारी। मिशन दुनिया के 190 देशों में शुरू होगा। दुनिया को मान्यता देने के लिए मनाने की कोशिश। सिर्फ आजादी का नारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान की कोशिश। एक संप्रभु देश की पूरी सैन्य तैयारी का दावा। यह ऐलान पाकिस्तान के लिए सिर्फ बयान नहीं, खतरे की घंटी है। जिस पाकिस्तान में पहले से आर्थिक बदहाली है, राजनीतिक अस्थिरता है और आतंकवाद का डर है, वहां अब बलूचिस्तान की आजादी सबसे बड़ा से डर बनती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि बयान बलूच आंदोलन को नई अंतर्राष्ट्रीय हवा दे सकता है। हालांकि सवाल ये भी है, क्या यह आजादी की शुरुआत है या दबाव बनाने की रणनीति? लेकिन बलूचिस्तान की गलियों में आज एक ही आवाज है, अब बहुत हुआ। मीर यार बलोच का ये बयान बलूच आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश है। मुल्ला सेना पर क्यों भड़के बलोच? पाकिस्तानी सेना ने जमकर कत्लेआम किया। सैकड़ों लोगों को अगवा कर मार डाला। पिछले साल यानी 2025 में 121 बलोचों की हत्या हो चुकी है। 40,000 बलोचों को गायब किया जा चुका है। पिछले साल करीब 800 बलोच लापता हो चुके हैं। हजारों बेगुनाहों को जेल में बंद किया गया है। जेल में बंद कर बलोचों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में बलोचों को मारा पीटा जा रहा है। सालों का दर्द, लापता लोग और गोलियों का जवाब अब आजादी से दिया जाएगा। 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। बात हक की नहीं, अस्तित्व की है। हालांकि सवाल ये भी, क्या बलूचिस्तान वाकई ये देश बन पाएगा और क्या दुनिया इसे मान्यता देगी? फिलहाल इतना तय है, 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दस्तक दे चुका है। ये सिर्फ एक सपना है या पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकट? तो मीर यार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान भी घबरा चुका है। मीर यार का ट्वीट भी सामने आया है। उस ट्वीट में क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल मीर यार बलूच का साफ तौर पर कहना है कि बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा, ये बड़ा ऐलान उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है।
इसमें किया है। बलूचिस्तान की सेना में 5 लाख सैनिक होंगे। बलूचिस्तान की अपनी बलूच आर्मी, बलूच नेवी होगी, ये उन्होंने दावा किया है, ऐलान किया है। बलूच एयरफोर्स और आतंकवाद विरोधी बल भी होंगे। एक पूरा देश, पूरी फौज और पूरा सिस्टम। सेना बलूचिस्तान के समुद्र, जमीन, हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी। तो अपने सैन्य क्षेत्र को कैसे मजबूत करना है, उसको इस ट्वीट के माध्यम से अब मीर यार बलूच ने ऐलान के माध्यम से कर दिया है। बलूचिस्तान की अंतरराष्ट्रीय तैयारी क्या है वो भी जान लीजिए। अलग अलग देशों में अपने दूतावास भी खोलने की तैयारियां बलूचिस्तानी कर रहे हैं। मिशन दुनिया के 190 देशों में शुरू होगा। दुनिया को मान्यता देने के लिए मनाने की कोशिश होगी कि भाई आप कोशिश कीजिए, अगर हो पाता है तो फिर हमें मान्यता भी दीजिए। और ये पूरे प्रयास जो है वो पूरी दुनिया में होगी, 190 देशों से कोशिश होगी। सिर्फ आज़ादी का नारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान की भी कोशिश होगी। ये नहीं है कि सिर्फ आज़ादी का नारा दे दिया, आज़ादी डिक्लेयर कर दी है तो फिर एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन तक की कोशिश नहीं है, बल्कि एक पहचान बलूचिस्तान की अपनी हो। एक संप्रभु देश की पूरी सैन्य तैयारी का दावा भी अब यहाँ पर बलूचिस्तान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, मुल्ला सेना पर क्यों भड़के हैं बलूच, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी सेना ने जमकर कत्लेआम किया है। सैकड़ों ऐसे लोग जिनको अगवा कर मार डाला है। 2025 में 21 से ज़्यादा बलूचों की हत्या भी हो चुकी है। 40,000 बलूचों को गायब किया जा चुका है। साल 2025 की ही बात कर रहे हैं, जिसमें करीब 800 बलूच लापता हो चुके हैं। हजारों बेगुनाहों को जेल में बंद किया गया है। जेल में बंद कर बलूचों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। जेल में बलूचों को मारा पीटा भी जा रहा है। 40,000 बलूचों को गायब किया जा चुका है और इसीलिए बलूच जो है वो मुल्ला सेना पर, यानी मुनीर की सेना पर, पाकिस्तान की सेना पर, इसीलिए वो आक्रोशित है और इसीलिए वो नाराज है। बलूच आंदोलन का इतिहास भी एक बार जान लीजिए, जिसकी शुरुआत कब से होती है। विभाजन के समय कलात रियासत बलूचिस्तान जिसे कहा जा रहा है उस एक अलग इकाई थी। 1948 में पाकिस्तान ने इसे अपने साथ जबरन विलय किया और यही बलूच असंतोष की जड़ मानी जाती है। आपको बताएं कि 1950 से 70 के बीच का वो समय, वो दशक शुरुआती विद्रोह का समय था। केंद्र सरकार के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह बलूचों का आरोप है। राजनीतिक स्वायत्तता नहीं, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकार नहीं। 1973 से 77 के बीच सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, ये भी जान लीजिए। दरअसल निर्वाचित सरकार बर्खास्त की गई। जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार ने बलूचिस्तान की सरकार को गिरा दिया। हजारों मौतें हुई, विस्थापन हुआ और आंदोलन का सैन्यकरण भी किया गया। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद आधुनिक उग्र आंदोलन हुआ। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल ये पूरा आंदोलन का इतिहास आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार ने बलूचिस्तान की सरकार को गिरा दिया। बंदरगाह, लेकिन स्थानीय विकास का अभाव था। सैन्य छावनियों और जबरन गुमशुदगी के आरोप भी लगे हैं। 2006 में बलूच नेता की मौत होती है। उसके बाद भी जो एक मोड़ है वो आ जाता है। नवाब अकबर बुगती की पाक सैन्य ऑपरेशन में मौत हो जाती है। आंदोलन और उग्र होता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, BRA जैसे संगठनों की सक्रियता इसी दौरान बढ़ती चली जाती है और फिर वो यहाँ पर एक आमने सामने जो है वो नजर आते हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले संगठन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF, बलूच राजी अजोई संगार यानी ब्रास BRAS, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसे BLA कहा जाता है और यहीं पर पाक सेना और BLA अब आमने सामने है। BLA का हमला क्यों है, ये आर्मी क्यों हमला कर रही है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग, कई बलूचों के गायब होने से एक गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। खनिज संपदा के बाद भी बलूच गरीब पड़े हुए हैं। वहां पर हो सकता है कि लोगों के जीवन सुधरे हैं, वहां पर लाइफस्टाइल सुधरे, लेकिन नहीं हो रहा। पाक आर्मी के अत्याचार पर गुस्सा है, नाराजगी है। बलूचों की बेवजह हत्या से आक्रोश यहाँ के लोगों के भीतर भरा हुआ है। पाकिस्तान की खुदती रग बलूचिस्तान है, वो इसीलिए हम कह रहे हैं
क्योंकि पाक पूरी तरह से आर्थिक नियंत्रण चाहता है, एक फाइनेंशियल कंट्रोल वहां पर चाहता है। विशाल प्राकृतिक धन, गैस, सोना, तांबा, उस पर नियंत्रण चाहता है, उस पर पाकिस्तान अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान को अलगाव का गहरा डर है, सामाजिक नियंत्रण के लिए धर्म का इस्तेमाल, और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान संवेदनशील मुद्दा है। लंबे समय से पाक सेना से संघर्ष कर रहे हैं बलूच और वहां के लोग। अब दमनकारी नीतियों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तान की सेना यानी पाक सेना से सीधे जंग लड़ रही है और जंग के मैदान में आमने सामने है। 2024 से अब तक 500 से ज्यादा पाक सैनिकों को मारा जा चुका है। और फिलहाल यहाँ पर खबरों के बीच में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।